के लिए हुआ था। ये कहानी शुरू होती है मथुरा के एक कारागार से, एक तूफानी अंधेरी रात में। दरअसल कृष्ण के मामा कंस को एक भविष्यवाणी डरा रही थी कि यही बच्चा उसका अंत करेगा। और जन्म लेते ही चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव उन्हें लेकर निकल पड़े। यहां तक कि उफनती यमुना नदी भी शांत हो गई ताकि वो दिव्य बालक सुरक्षित गोकुल पहुंच सके। गोकुल में कृष्ण एक नटखट बालक के रूप में बड़े हुए, जो माखन चुराने के लिए जाने जाते थे। लेकिन ये शरारतें सिर्फ शरारतें नहीं थी, इनके पीछे एक बड़ा दिव्य मकसद छिपा था। बचपन में ही उन्होंने पूतना और तृणावर्त जैसे कई राक्षसों को हराया, जो गांव वालों को सताते थे। कालियानाग के फन पर नाचकर कृष्ण ने दिखाया कि वो एक साधारण बालक नहीं बल्कि अवतार हैं, और लोगों के रक्षक के रूप में उनका एक और अद्भुत रूप सामने आया। हुआ यूं कि देवराज इंद्र ने गुस्से में गांव पर मूसलाधार बारिश कर दी, सब कुछ डूबने लगा। तब लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया। और सोचिए, पूरे 7 दिनों तक वो उस पर्वत को उठाए रहे जब तक कि खतरा टल नहीं गया। और फिर समय आया उस भविष्यवाणी को पूरा करने का, जिसके लिए कृष्ण मथुरा लौटे। वहां उन्होंने अपने अत्याचारी मामा कंस का सामना किया और उसे युद्ध में पराजित किया। कंस को हराकर उन्होंने अत्याचार के युग का अंत किया और धर्म की स्थापना की। पर कृष्ण की सबसे बड़ी भूमिका एक योद्धा की नहीं बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक की थी। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में थे तो कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को सबसे बड़ी सीख दी, अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि सही तरीके से जीवन जीने का एक शक्तिशाली दर्शन है। तो कृष्ण के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें और सच का साथ दें। और आखिर में यह सवाल बचता है, कृष्ण की कौन सी सीख आज की दुनिया के लिए सबसे जरूरी है?